वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। मैं हूं दीपक सिंह और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर मॉडल पेपर नंबर 4। अब यहाँ पर याद रखिए, कुछ स्टूडेंट है जो कि ये कमेंट करते हैं, सर जी ये क्लास क्या आईसीआर के लिए काम आएगी, क्या ये टीजीटी के लिए काम आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले कि अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो, एग्रीकल्चर मतलब आप या तो 11th से हो 12th से हो, लेकिन थ्योरी वाला पोर्शन नहीं आएगा, केवल जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब मान लीजिए 11th-12th की बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन याद रखिए आपको वन लाइनर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपके ये काम आ सकता है। अगर मैं बात करूँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस उनके लिए तो स्पेशल तौर पे है। 11th और 12th की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर थ्योरी भी आती है, ठीक है। तो उनको स्पेशल हम यहाँ पर कमाई नहीं कर सकते, लेकिन आप इंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आपके याद रखिएगा, चाहे आप जेट, आईसीआर, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, टीजीटी, पीजीटी, सीजीपीएट या फिर एमबीपीएट किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ये क्लास आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा डेली आपके क्लासेस लगती है, डेली क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पर सोल्व करवाते हैं। तो याद रखिए क्वेश्चंस आपके एग्रीकल्चर के हैं और एग्रीकल्चर आपके सभी कोई सी भी एग्जाम हो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए, अब आपके माइंड में डाउट नहीं रहने चाहिए सर ये क्लास काम आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। बस आपको करना है तो केवल यहाँ पर अपने क्वेश्चंस पर फोकस। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है। तो यहाँ पर आपको जितने भी दे रखे हैं, मतलब याद रखिए भोजन के बारे में पूछा गया है, तो इसमें तो आपको कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। साइनोजेनेटिक, ग्लूकोसाइड, गोसिपोल, एफ्लाटोक्सिन। एफ्लाटोक्सिन मुख्यतः याद रखिए ये मूंगफली का है, गोसिपोल एक कपास का है, और साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड किसका है, बता सकते हो? जल्दी से बताइए कमेंट में अगर आप बता सकते हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। कृमिहारी का उदाहरण, तो याद रखिए कृमिहारी, तो कृमिहारी होता है निकोटीन सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, पशुओं के घाव धोए जाते हैं। तो याद रखिए जो पशुओं के घाव होते हैं उनको धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि लाल दवा का प्रयोग किया जाता है। अब लाल दवा किसे कहते हैं सर, ये भी बता दीजिए। तो याद रखिएगा इसे हम बोलते हैं कैमेनोफोर, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड तो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब हम फल परीक्षण करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे याद रखिए पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट को याद रखिए लाल दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता है नीला थोथा, तो नीला थोथा भी याद रखिए कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नीला थोथा कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, जिसे हम CuSO4 लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, कलमी सोरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इस बार एग्जाम आपकी आने वाली है उसमें, कि कलमी सोरा, तो कलमी सोरा किसे कहते हैं? तो याद रखिए पोटेशियम नाइट्रेट को, या फिर नाइट्रेट ऑफ पोटास को ही याद रखिए कलमी सोरा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से एंटीसेप्टिक कौन सा नहीं है। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, उदाहरण आप देख सकते हो कि इनमें से एंटीसेप्टिक कौन सा नहीं है, मतलब बोरिक अम्ल, लाल दवा, डिटोल या फिर लाइजोल। तो याद रखिए लाइजोल, ठीक है, एंटीसेप्टिक का काम नहीं करता है। बाकी जितने भी है जैसे कि मान लीजिए डिटोल है, लाल दवा है, बोरिक अम्ल है, ये सारे क्या है याद रखिए एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और मुख्य तौर पर कहाँ पर यूज़ होते हैं ये? एनिमल हस्बेंड्री में, जहाँ पर हम मान लीजिए कोई डेयरी फार्म है तो डेयरी फार्मों पर इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निषेधक क्रिया, याद रखिए निम्न में से निषेधक के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है। अब याद रखिए निषेधक होता क्या है? निषेधक का मतलब होता है याद रखिए चेतना रहित होना, चेतना रहित होना। हिंदी में बात करूँ तो चेतना रहित, और अगर ऐसे समझाने की बात करूँ तो जैसे कि मान लीजिए बेहोश हो जाता है कोई व्यक्ति, अगर बेहोश हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे याद रखिए निषेधक। चेतना रहित होना मतलब उसको चेतना नहीं है, किसी का भी उसे पता नहीं है, अता पता नहीं है कि क्या हो रहा है आसपास, मतलब वो बेहोश हो चुका है इस तरीके से। तो याद रखिएगा इसके रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर होता है प्रोकेन। वैसे याद रखिएगा अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछाता है कि बेहोश करने के लिए या फिर निषेधक के लिए कौन कौन सी दवा का यूज़ किया जा सकता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म है, जो कि काफ़ी फेमस है। आपने जब भी मूवीज़ देखी होगी तो क्लोरोफॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे वो रियलिटी नहीं होती है, ठीक है, केवल आपको एंटरटेन करने के लिए ही बनाई जाती है। लेकिन याद रखिए क्लोरोफॉर्म है, आपने देखा होगा, आपके जब भी मान लीजिए कोई आप बायो की लेक्चर लिए होंगे तो आपने देखा ज़रूर होगा, ठीक है। ईथर है, ईथर भी ऐसे ही होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम याद रखिए हंसने वाली क्या बोलते हैं, गैस भी बोलते हैं, जिसे हम N2 के नाम से लिखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिए हंसाने वाली गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड ही क्या है? हंसाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया दस्त लगाने में प्रयुक्त दवाइयों का नाम क्या होता है।
दस्ते लगाने वाली प्रयुक्त दवाइयों का नाम आपको बताना है। और दस्त लगाने वाली जो औषधियाँ होती है, जो दवाइयाँ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, याद रखिए दस्तावर। क्या बोलते हैं, दस्तावर बोलते हैं। और इसके लिए मुख्यतः याद रखिए हम इसबगोल की भूसी का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसबगोल का प्रयोग किया जा सकता है। अरंडी तेल का भी प्रयोग किया जाता है और बेरियम सल्फेट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, बेरियम क्लोराइड का, सॉरी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया स्तंभक दवा का उदाहरण है। तो याद रखिए स्तंभक मतलब स्तंभक का यहाँ पर प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, मतलब मान लीजिए आपको कहीं पर कट लग गया है, जिससे कि मान लीजिए कोई सेविंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर कट लग जाता है, या फिर हल्का सा ब्लड आ जाता है, या फिर कोई सा भी ऐसा एक्सीडेंट है जिसके कारण आपके बॉडी पर किसी भी पार्ट पर क्या है, ब्लड आने लगा है। तो उस ब्लड को क्लोटिंग करने के लिए, मतलब रक्त का धक्का बनाने के लिए या फिर रक्त को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्तंभक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, स्तंभक का प्रयोग किया जाता है। और इसको तो सामान्यतः आपने यूज़ ही किया होगा, फिटकरी, ठीक है, फिटकरी। अगर आपने कटिंग भी करवाई है, अगर आपको हल्का सा कट लग गया है तो एक तरीके से जो नाई होता है वो भी यहाँ पर याद रखिए फिटकरी का ही यूज़ करता है। ओके, तो इसको तो आपने सभी ने देखा होगा। फिटकरी किसका काम करता है, स्तंभक का। स्तंभक क्या होता है, याद रखिए जो कि खून को रोकने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कृमिनाशक औषधि कौन सी होती है। तो यहाँ पर याद रखिए कृमिनाशक पूछा गया है। एक होता है कृमिरोधक, एक होता है कृमिनाशक। कृमिनाशक का मतलब है वो पूर्ण रूप से उसको नष्ट कर देता है, और कृमिरोधक का मतलब होता है, सॉरी, कृमिरोधक का मतलब होता है उसकी केवल वृद्धि को रोकता है, और नाशक का मतलब होता है उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपको पूछा है तो रोधक केवल वृद्धि को रोकता है, लेकिन अगर आपको पूछा था कृमिनाशक तो नाशक याद रखिएगा नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए, और इसका एग्जाम्पल क्या है, नीला थोथा, जिसे हम कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। अभी तो आपको बताया था कि नीला थोथा को याद रखिए कॉपर सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जीवाणुनाशक का उदाहरण है। तो जीवाणुनाशक, ठीक है, तो जीवाणुनाशक होता है फिनाइल, और जिसका सामान्य तौर पर फर्श वगैरह को साफ करने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पर याद रखिए आपकी जो एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें हम घर की फर्श को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम एनिमल हस्बेंड्री, जो मान लीजिए आपका डेयरी हाउस है, पशुपालन जहाँ पर आप रखते हो, तो वहाँ पर याद रखिए इस फिनाइल का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे एल्कोहल किस प्रकार की औषधि है। तो एल्कोहल उत्तेजक, मतलब उत्तेजना पैदा करने वाली एक औषधि है। औषधि भी आप मान सकते हो, हानिकारक भी आप मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बिल्कुल ये हानिकारक ही है, कोई से फ़ायदा तो है नहीं। वैसे यहाँ पर आपको केवल ये याद रखना है कि किस प्रकार की औषधि है। ठीक है, तो ये होती है उत्तेजक प्रकार की, उत्तेजना को ये पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है पशुओं की मालिश करने के लिए किस तेल का प्रयोग किया ऐसा है। तो याद रखिएगा अगर आपको पशुओं की मालिश करनी है तो आप तारपीन का तेल भी यूज़ कर सकते हो, सरसों का तेल भी आप यूज़ कर सकते हो, तिल का तेल भी आप यूज़ कर सकते हो। पशुओं की मालिश करने के लिए आप तारपीन का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी मृदुरेचक औषधि है। तो वो होता है याद रखिए अरंडी का तेल। मृदुरेचक अरंडी का तेल, अरंड भी बोलते हैं, याद रखिए अरंडी को ही अरंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं एंटीडोट। ठीक है, विषैले प्रभाव को जो कम करती है उसे हम बोलते हैं एंटीडोट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ कि आपने मान लीजिए ऐसी कोई दवा खा ली है, ठीक है, ऐसी कोई दवा खा ली है जो कि आपके नहीं खानी चाहिए थी, या फिर दूसरे आपको डॉक्टर ने किसी दूसरी ही आपको मेडिसिन को रिकमेंड की थी, लेकिन आपने दूसरी मेडिसिन खा ली, मतलब दूसरी दवाई आपने खा ली, जो डॉक्टर ने बताई थी वो नहीं खाई लेकिन दूसरी खा ली, तो क्या करेंगे आप पर वो साइड इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उस साइड इफेक्ट को रोकने के लिए याद रखिए उसका एंटीडोट दिया जाता है। एंटीडोट का मतलब है याद रखिएगा कि उसके हानिकारक प्रभाव को वो नष्ट कर देगा। जो आपने मेडिसिन खाई थी उसके हानिकारक प्रभाव को वो क्या करेगी, एंटीडोट वो नष्ट कर देगी। ठीक है, याद रहेगा एंटीडोट क्या होती है, जो कि किसी मेडिसिन या फिर गलत अगर मान लीजिए आपने दवाई खा ली है या फिर पशुओं ने अगर गलत दवाई खा ली है तो उसके हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए जो औषधि दी जाती है उसी को हम याद रखें एंटीडोट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि एस्पिरिन या कुनेन है। तो याद रखिए एस्पिरिन और कुनेन का प्रयोग किया जाता है ज्वररोधी, मतलब तापमान को कम करने के लिए या फिर ज्वर को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फोगुआनिडीन औषधि किस रूप की है। तो याद रखिए किस रूप में पाई जाती है। ठीक है, फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, तो ये गोली रूप में होती है।
सल्फोगुआनिडीन किस फॉर्म में पाई जाती है? याद रखिए ये होती है गोली के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि क्लोरीन युक्त पानी का उपयोग है, तो याद रखिए क्लोरीन युक्त जो पानी का जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है डेयरी के बर्तनों को धोने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि टिपोल क्या है? याद रखिए एक होता है आर्द्रता कारक। टिपोल का प्रयोग याद रखिए, वैसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मान लीजिए आप यूरिया का छिड़काव करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, उसे किसी सॉल्यूशन में डिप करोगे, ठीक है, ताकि वो जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो वो क्या करे, तुरंत उड़े नहीं, या फिर वो जो पत्तियों की सतह पर वो आसानी से चिपक जाए, ठीक है। ये वहाँ से लिया गया ये वर्ड टिपोल है। इसका संबंध कहाँ से है? जहाँ पर हम याद रखिएगा रंध्रों को बंद करते थे, रंध्रों को या तो हम उस पर परत चढ़ा देते थे या फिर उस पर क्या करते थे, एक सफ़ेद परत चढ़ाते थे, जिससे कि क्या हो जाता था, प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता था। अब कुछ याद आया? जिन्हें हम बोलते थे एंटी ट्रांसपेरेंट, नमी संरक्षण का काम जिसे हम कहते थे, ठीक है। तो यहाँ उसी बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो टिपोल का एक सॉल्यूशन होता है जिससे क्या होता है, जो फर्टिलाइज़र वो बहता नहीं है, फिर गिरता नहीं है, पत्तियों पर वो चिपक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि वेव्स दिया जो उल्टी करवाती है उसे हम बोलते हैं इमेटिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? उल्टी करवाने वाली इमेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने हेतु नीला थोथा का कितना प्रतिशत घोल का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा कुछ बाह्य परजीवी भी होते हैं और कुछ आंतरिक परजीवी भी होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए नीले थोथा का कितना % यूज़ किया जाता है? तो मात्र याद रखिए 1% का घोल का यूज किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा जो पाला है, पाले के लिए याद रखिएगा 0.1% का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्लास के साथ भी याद हो गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचो कि हमें क्वेश्चन याद नहीं हुए हैं, आपको कुछ क्वेश्चन याद हो गए। जब आप मान लीजिए कोई क्विज सोल्व करोगे या फिर कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इसमें हमने जो सोल्व किया है तो बिल्कुल आप उसको कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस डेली क्लासेस लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कितना आप में खुद में इम्प्रूवमेंट हुआ है, खुद ने डेवलप हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से बैठिए, बाय बाय, टेक केयर।